हेलो एवरीवन, टॉपर्स अप्रोच की इस सीरीज में हम 1 से लेकर 150 तक के सभी अंकों का स्क्वायर विद इन 2 सेकंड में निकालना सीखेंगे। अब आपको किसी भी स्क्वायर को रटने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप बिना लर्न किए 1 से लेकर 150 तक की संख्याओं को देखते ही आपका उसका आंसर, उसका स्क्वायर आपके जुबान पे होगा। तो चलिए कॉन्सेप्ट देख लेते हैं किस तरह आप इसको याद रखेंगे। देखो पहले हम 100 प्लस की बात करते हैं। 100 प्लस का मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लिखा है, ये तो आपको प्रैक्टिस से तुरंत याद हो जाएगा। अब मैं बता देता हूँ ये क्या फार्मूला क्या है। वी मतलब जो वैल्यू दी रहेगी, यानी 101 दिया है तो इसका मतलब ये भी है। 101 यहाँ भी है, ये भी है, ये भी है, वैल्यू जो वैल्यू दी रहेगी। और डिफरेंस मतलब क्या, ये डी मतलब डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब जो 100 से वो कितना ज़्यादा है। 101 100 से +1 ज़्यादा है तो ये +1 यहाँ इसका डिफरेंस हो जाएगा, इसका +2 डिफरेंस हो जाएगा 100 से, इसका +3 डिफरेंस हो जाएगा, इसका मतलब है डिफरेंस। अब देखो कितना इजी है 100 से ऊपर किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना। देखो कितना इजी है, मैं यहाँ पे निकाल के आपको दिखाता हूँ। जैसे हम सबसे पहले 101 से स्टार्टिंग करते हैं तो हमने क्या किया, भी वैल्यू, तो वैल्यू हमने लिखा 101, ओके। और कितना डिफरेंस उसमें ज़्यादा है तो ये 1 का ज़्यादा, 100 से ये 1 ज़्यादा है तो प्लस हमने 1 कर दिया। एक पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट में हम हमेशा यहाँ इस जगह पे याद रखना, आपको हमेशा बस 2 अंक आएंगे, केवल 2 अंक आएंगे। 2 अंक तक तीसरा अंक होगा तो उसके लिए क्या करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो भी आपको बिल्कुल रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 101 हो गया और डिफरेंस का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स, ये देख लो 101 और 1 102 हो गया आपका, और ये 1 का स्क्वायर 1। तो हमने कहा यहाँ पे हमेशा 2 अंक आएंगे तो यानी कि यहाँ पहले 0 लगा दो, ये आपका आंसर होगा। जाओ मल्टीप्लाई करके देख लो। अब आप दूसरा देख लो 102 का अगर हम निकालते हैं 102, तो हमने क्या कहा 101 में कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। डिफरेंस कितना है 2 का, तो 102 में हम 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा आपका। एक वैल्यू ये हो गया, और 2 डिफरेंस का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे 0 4 कर देंगे, 2 अंक आएगा, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे इसको मैंने कैसे किया, 102 था वैल्यू प्लस इसमें डिफरेंस 2 था तो 2 हमने डिफरेंस डाल दिया, ये पॉइंट 1 हो गया, और डिफरेंस का स्क्वायर यानी कि 4। देख लो कितना आसान है, यहाँ पे 04 कर लेना। अब देखो इसका अगला हम दिखाते हैं आपको 109 का। देख लो 109 का देखो कैसे होता है। 109 कितना ज़्यादा है 100 से, 9 ज़्यादा है तो 109 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 118 हो गया, पहला पॉइंट हो गया। और यहाँ पे कितना ज़्यादा है 9, डिफरेंस क्या है यहाँ पे 9 का, यहाँ पे देख लेना। तो 9 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81, 2 अंक आ गए यहाँ पे, बस आपका यही आंसर हो जाएगा। जाओ मल्टीप्लाई करके देखो आ रहा है कितना ईजी है निकालना। अब इससे ऊपर का देखो, मैं 117 का निकाल के दिखा रहा हूँ, 117 का निकाल के दिखा रहा हूँ। हाँ, इसके लिए एक कंडीशन, आपके 1 से लेकर और 20 तक का आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। वो तो नॉर्मल सबको याद होता है 1 से 20 तक, तो ये तो कहने वाली बात नहीं है। तो 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। यहाँ पे देखो 289 हो गया। डिफरेंस कितना था पहले मैं बताऊँ, डिफरेंस आपका 17 है यहाँ पे, तो 117 में 17 जोड़ देंगे तो 134 हो जाएगा आपका, ठीक। यहाँ पे तो आ गया 134, और यहाँ पे देखो उसका 17 का जो डिफरेंस था, डिफरेंस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 17 का, तो हमने 17 का स्क्वायर कर दिया, डिफरेंस का स्क्वायर 289। तो हमने क्या कहा था आपको, यहाँ पे कहा था हमने कि यहाँ पे 2 अंक केवल होंगे, तो 2 अंक होंगे तो हमको इसको 2 अंक बनाना है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये देख लो ऐसे ही नोट, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा 13689। देखो जाओ देखो कितना आसान, इसको मल्टीप्लाई करके देखो। अब आते हैं हम 100 माइनस वाले पे। तो जो सबसे पहले हम तो आपको 99 का ही निकाल के दिखा दें। तो डिफरेंस कितना है 100 से कितना कम है, हम इसको 100 से हमेशा 100 से कंपेयर करेंगे। डिफरेंस 1 का आ गया आपको, 100 से 1 कम है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से 1 कम है तो इसी वैल्यू, जो वैल्यू है 99 में से 1 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 98, और दूसरे पे 1 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका 01 आ जाएगा। समझ गए आप बात को, 9801 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही देख लो, हम 91 का आपको दिखा दे रहे हैं। देखो इसका कितना डिफरेंस कितना, ये आप यहाँ वैल्यू इकाई का वैल्यू मत देखना, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। हमेशा डिफरेंस देखना। डिफरेंस कितना है 9 का है, तो 9 का डिफरेंस है, 9 इसमें 91 में हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 9 91 में घटाएंगे तो 82 आप यहाँ पे लिख देंगे 82, ठीक है। और कितना का डिफरेंस था 9 का स्क्वायर कर देंगे 81। जाओ आंसर करके आप देख लो कि ये इतना आ रहा है कि नहीं, मल्टीप्लाई करके देख लो। अब देख लो इसका और भी नीचे और भी डाउन आप आना चाहते हो तो हम 80 का निकाल के आपको दिखा दे रहे हैं सिंपल। ये तो आप यहीं पे चेक कर सकते हो। तो 80 कितना कम है 100 से 20 कम है, तो 80 में 20 घटा दो आप तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ओके। और 60 हो जाएगा, और ये कितना कम है 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है ना, 20 का स्क्वायर 400। अब देखो यहाँ पे 3 आ गया तो हम इसको लास्ट वाले को इससे जोड़ देंगे तो कितना हो जाए 6400। देखो 8 64 6400 होता है 80 का।
देखो कितना इजी है, देख लो। यही तो मैंने यहाँ पे लिखा था, वैल्यू मतलब 99 या 98 जो भी वैल्यू आपको दी हो उसमें से डिफरेंस को घटाओ और डिफरेंस का स्क्वायर कर दो, प्लस में वैल्यू प्लस डिफरेंस और डिफरेंस का स्क्वायर कर दो। कंडीशन बस एक, यहाँ पे 2 अंक होना चाहिए, अगर 1 अंक आ रहा है तो 0 बढ़ा दो और 3 अंक आ रहा है तो सामने वाले में उसको जोड़ दो। बस इतना ही आपको वैल्यू याद रखना है। देख लो ये आप करोगे तो आपको ये रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 101 है तो 101 में हमने देख लिया कितना ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा, तो 101 में 1 जोड़ दिए 102 हो गया, और 1 का जो ये डिफरेंस है उसका स्क्वायर कर दिया। बस आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे 2 अंक होनी चाहिए, अगर एक्स्ट्रा आ रहा है 3 आ रहा है तो जोड़ दो इसमें, और जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा मान लो आया है आपका तो हमने जोड़ दिया इसमें, और 1 आ रहा है सिंगल आ रहा है तो 0 बढ़ा दो। बस इतना सा आपको कॉन्सेप्ट याद करना। सेम कॉन्सेप्ट 50 वाले में है, तो आओ हम 50 का भी देख लेते हैं इजीली। यहाँ पे क्या कह रहा है, इसमें भी देखो इसमें क्या कहा है। 50 है तो बस वहाँ पे 100 की जगह आपको आधा, इसका 50 का आधा ले लेना है, 25 ले लेना है। तो जो भी वैल्यू हम ले रहे थे वो बस हम यहाँ पे 25 एक ही वैल्यू से हम कंपेयर करेंगे हमेशा, कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं रखेंगे, बस यहाँ पे हमेशा आपका 25 रहेगा। तो 25 इंटू प्लस डिफरेंस और डिफरेंस का स्क्वायर, और माइनस में 25 इंटू डिफरेंस, डिफरेंस इसका स्क्वायर। देखो कैसे कितना ईजी आता है आपको 25 और 50 के बीच में निकालना, और 50 से 70 के बीच में निकालना, सारे निकाल लोगे। और देख लो यहाँ से आपके 20 से लेकर और 150 तक सारे निकाल सकते हो, आगे भी निकाल सकते हो। 20 से लेकर 150 तक अब इजीली निकाल सकते हो, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहले हम 51 का निकाल के आपको दिखाते हैं। 51 का क्या हो जाएगा हमारा, मैंने आपको बताया 50 से कितना ज़्यादा, 50 से हम हमेशा कंपेयर करेंगे डिफरेंस निकालने के लिए। तो डिफरेंस हमने यहाँ पर निकाल लिया 1, 50 से कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा है, तो हमने हमेशा कहा आपको जो भी डिफरेंस है उसमें जोड़ दो। 50 प्लस है तो डिफरेंस जोड़ दो, 25 में जोड़ देना है, तो 25 और प्लस 1 डिफरेंस हो गया। ये आपका डिफरेंस है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। और डिफरेंस का स्क्वायर, तो डिफरेंस का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1। और हमेशा हमने आपको बताया आपको यहाँ भी 2 अंक होना चाहिए, और 3 अंक होगा तो इसमें जोड़ देना। हमेशा इस पोजीशन पे 2 अंक होना चाहिए, जो स्क्वायर करोगे वहाँ पे 2 अंक होना चाहिए इस पोजीशन पे। तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका 2601। देखो कितना आसान है, जाओ देखो मल्टीप्लाई करके इसको। ऐसे ही अगर हम 52 का बता रहे हैं आपको, देख लो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या 52 छोड़ दो, यहाँ पे 54 का ले लो, ठीक है। कोई भी 51 से 52 सब चीज़ निकाल सकते हो आप, जाकर इसको अप्लाई करके देखो इस ट्रिक को। 54 का देखो तो हमने क्या कहा, 50 में कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो उसको 25 में हम जोड़ दो, तो 25 4 29 हो गया आपका। और 4 कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है 50 में, इसका नहीं देखना आपको, डिफरेंस देखना कितना ज़्यादा है। डिफरेंस 4 ज़्यादा है तो 4 चौको 16, 4 का स्क्वायर 29 से 16 आ गया। अब ऐसे ही यहाँ पे 59 का आपको दिखा दे रहे हैं। चलो 59 का दिखा दे रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको। 59 का स्क्वायर कितना होगा, 50 में कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, ठीक है। 50 9 ज़्यादा है यहाँ पे, तो 9 का हम जोड़ देंगे, 25 में 9 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा आपको 34 आंसर आएगा। 34 हो गया, और 9 जो डिफरेंस है 9 का 81 हो गया आपका। यहाँ पे डिफरेंस हमारा था 9। अब ऐसे ही आपको एक और दिखा देता हूँ मैं, 61 को दिखा देता हूँ। चलो 61, तो 50 में कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है ना 50 में, तो ये आपको 25 में हम 11 जोड़ देंगे, तो 25 में 11 जोड़ोगे तो कितना आएगा 36 आएगा। 36 ये हमारा हो गया, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 हो गया आपका। 11 ज़्यादा 121, यहाँ पे देखो 3 आ गया, हम इसको इसमें जोड़ देंगे। अब देखो 3 7 2 1, ये आंसर आएगा आपका। आप जाकर आप कैलकुलेशन करके इसको मैच कर लो कि आ रहा है कि नहीं। अब माइनस वाले पे हम देख लेते हैं, जैसे कि देखो 49 हमारा आ गया। 49 का स्क्वायर मैंने यहाँ पे किया, तो 50 से कितना कम है ये देखेंगे हम, ठीक है। 50 से कितना कम है, 1 कम है, तो उसको 25 में से घटा देंगे। तो ये फार्मूला आप यहाँ पे देख लो, तो 25 में से हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये 24, और क्या 49 है 99 81, आपका 1 कम है, नहीं 49, यहाँ 9 से हम बार बार आपको इसलिए गलती करके बताए हैं कि आप इसको इकाई का अंक से मत कंपेयर करना कभी भी, हमेशा डिफरेंस रहेगा, डिफरेंस का स्क्वायर रहेगा। 50 में 1 कम है तो हमने 25 में 1 कम कर दिया, 24 कर दिया, डिफरेंस 1 था तो उसी का स्क्वायर कर दिया, तो हमारा 01 आ जाएगा यहाँ पे, 24 01 होगा। ऐसे ही आप 41 का देख लो, 41 का देख लो कितना होगा। 50 में कितना कम है, 9 कम है, तो 25 में कितना घटाओगे, 9 घटाओगे, 16 9 25 होता है आपका, तो यहाँ पे 16 हो गया। और कितना का स्क्वायर करना है आपको, डिफरेंस का स्क्वायर करना, 9 है तो 9 81, 1681 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप 35 का 34 का 39 का किसी का भी निकाल सकते हो ईजिली।
सो देख लो कितना इजी और इसी इजी अप्रोच है। जो भी आपको टीचर या टॉपर्स बोलते हैं कि हम एक से लेकर 50 तक या 100 तक स्क्वायर याद किए, तो कोई याद नहीं करता फ्रेंड्स। या तो प्रैक्टिस से याद रहते हैं या इस फार्मूले से, सब मैक्सिमम जो टॉपर्स हैं इसी फार्मूले से याद रखते हैं। अब आपको देखो कैसे आप देखते ही पहचान जाओगे कि हाँ हमारा इसका जो स्क्वायर है वो कितना होना चाहिए। जैसे आपको बता दिया हमने कि देखो 41 का स्क्वायर हमने बता दिया कि हाँ 41 का स्क्वायर हमको निकालना कितना होना चाहिए। देखो 50 में 9 कम है, 41 आपको बताया ये मैंने यहाँ पे, 54 का बताया, 49 का बताया, 41 का बताया। 50 में 9 कम है, सीधे 25 में 9 कम कर दो 16 हो गया, और जो 9 कम है उसका स्क्वायर कर दो 81 हो गया। देखो कितना जल्दी निकल गया 1681। अगर आप याद भी करने जाते हो तो इतना सोचने में इतना ही टाइम लगेगा जितना आपको करने में टाइम लग रहा है। जैसे ही मैंने बताया 61 का बताया, जैसे आया आप उस फार्मूले से अगर करने जाते हो a/b करके मल्टीप्लाई, तो कितना टाइम लगेगा बताओ। तो वो फार्मूले को आपको भूल जाना, इसी चीज़ से इसी अप्रोच से आपको बिल्कुल याद रखना है। इतना ईजी हो गया है ये। और कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कन्फ्यूजन को राइट कर देना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।